है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। आज हम जनता से जुड़े उस मुद्दे की बात करेंगे जिसके लिए जनता लगातार तरस रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का एक ऐसा गांव जहां पर नल तो है लेकिन जल के अभाव के कारण लोग किस तरीके से प्रभावित हैं, वहां के 2000 लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं और उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, सिलसिलेवार इस पर जानेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे और ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डिंडौरी जिले के बजाग विकासखंड अंतर्गत पत्थरकुचा गांव में जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई नल जल योजना कागजों में पूरी, लेकिन जमीन पर पूरी तरह फेल नजर आ रही है। सरकार ने हर घर नल से जल का सपना दिखाया था, लेकिन यहाँ नल तो लगे हैं, पानी आज तक नहीं आया। करीब 1 साल बीत चुका है और 2000 की आबादी आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पत्थरकुचा गाँव में पाइपलाइन बिछाई गई, टेस्टिंग भी हुई और घर घर कनेक्शन दे दिए गए, लेकिन हकीकत यह है कि एक भी नल से पानी नहीं बहा। गांव के दादन सिंह धुर्वे बताते हैं कि माल क्षेत्र में मौजूद 4 में से 3 हैंडपंप खराब पड़े हैं, जबकि रैयत क्षेत्र में 13 में से सिर्फ 12 हैंडपंप ही किसी तरह चल रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए ये व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी है। आपके यहाँ ये पानी की टंकी बनी हुई है, कब से बनी है ये? 2024 से सर। 2024 से जी। टोटी लगी है घरों में? टूटी लगा था सर, वो टूट गया, सब हो गया। नॉर्मल लगाया था, सब टूट फूट के अलग हो गया। पानी भी नहीं चले। पानी एक दिन टेस्ट के लिए चालू किए, उसके बाद फिर बंद है, आज तक नहीं है। उसके बाद चालू नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप? पानी अब वही कुआं से, नल से, जहाँ जहाँ व्यवस्था है। नल जल योजना से डेढ़ साल पहले से शुरू हुआ है और गर्मी में ये कंप्लीट हो गया था और उसके बाद गर्मी में ही ये लोग ट्रायल कर रहे थे और उसके बाद फिर वो बीच में नहीं आए और ये भी बताए कि भैया आप लोगों का कई जगह पाइप जो है ऊपर में है, उसको नीचे करो, और कई जगह जो पाइप डैमेज हैं। पाइपलाइन जमीन के ऊपर बिछाई गई, जिससे जगह जगह टूट फूट हो गई। कई स्थानों पर पाइप खुले पड़े हैं, लेकिन मरम्मत के नाम पर कोई अधिकारी या ठेकेदार गांव तक नहीं पहुंचा। ग्रामीण साफ शब्दों में कहते हैं, सरकार ने नल तो लगा दिए लेकिन पानी देना भूल गई। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। 1 साल हो गया योजना बंद पड़े, नल लगे हैं लेकिन पानी नहीं है। हैंडपंप भी खराब हो चुके हैं। शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। पाइपलाइन ऊपर डाली गई है जो टूट गई है। अगर ठीक से काम हुआ होता तो आज गांव प्यासा नहीं रहता। घरों में ये नल जल योजना से टोटी लगी हुई है, पानी आता है? अभी तो नहीं, चालू नहीं किया है सर। कब से बना है ये पानी की टंकी? कब? पानी पर साल का है सर। पर साल से बना हुआ है, तब से ऐसी है जी। एक भी दिन पानी मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं, चालू नहीं किए हैं। नहीं मिला? बोलते हैं सर। टेस्टिंग बस किए थे? टेस्ट यहाँ तक नहीं, टेस्ट है, वहाँ नहीं दिए हैं पानी टंकी में। इस पूरे मामले पर पीएचई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अफजल अमानुल्लाह का कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी। अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। विकासखंड बजाग के ग्राम पत्थरकुचा में जैसा आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, तो इसकी हमारे द्वारा जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि नल जल योजना को हम लोग पुनः सुचारू रूप से चालू कर लें। सर, देखा गया वहाँ पर कई जगह पाइप जो है ओपन रखा हुआ है, पाइप पूरे डैमेज हो चुके हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकारी की एक टीम बनाई जाएगी और टीम से वहाँ जाँच कराएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको दूर कराया जाएगा, जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब योजना 1 साल से बंद है तो अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण क्यों भुगत रहे हैं? आखिर पत्थरकुचा को साफ पानी कब मिलेगा, जहां जल जीवन मिशन के तहत बनी नल जल योजना सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है? ग्रामीणों को नल तो मिल गए लेकिन पानी नहीं।
अब सवाल यह है कि जांच के नाम पर कब तक इंतजार कराया जाएगा और आखिर कब पत्थरकुचा की प्यास बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। उम्मीद के नल से टपकता दर्द। आज का हमारा सुलगता सवाल यही है कि जब नल लगाया गया तो आखिर उसमें जल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। आखिर 2000 लोग पानी के लिए तरस रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। सिलसिलेवार बातचीत करेंगे सभी जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, ग्रामीणों से और जानेंगे कि इसका कारण क्या है। हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं नीलमणि चौधरी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नीलमणि जी, जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई है, क्या कारण मानते हैं आप और किस तरीके की परिस्थितियां वहां पे अभी निर्मित है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मारकंटक रोड से लगा हुआ एक लगभग 7.5 किलोमीटर दूर पत्थरकुचा गांव है, जहां लगभग 1 साल पहले एक नल जल योजना के निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर नल जल के कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, ना ग्रामीणों को पानी मिल पा रहा है। यहाँ पानी के लिए वहाँ बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। महिलाओं का कहना है कि यहाँ लगभग 2 किलोमीटर हम लोग को पानी के लिए जाना पड़ता है। इसमें कब से ये परिस्थिति बनी हुई है? लोगों को कब से दिक्कतें हैं पानी के लिए? पानी के लिए शुरू से दिक्कतें हैं। यहाँ पर दादन सिंह ध्रुवेज ने बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या है, जिसमें यहाँ पर 4 हैंडपंप हैं, जिसमें से 2 चल रहे हैं और 2 बंद है करके, और यहाँ पानी मतलब ठीक मात्रा में नहीं मिल पाता है यहाँ पर। और जो पानी टंकी का निर्माण लगभग 1 साल हो गया निर्माण हुए, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। और जहाँ पर भी पाइप बिछाया गया है तो ऊपर में ही रख दिया गया है, जिससे कई जगह पाइप डैमेज हो चुके हैं, गाड़ी चल रही है तो उसमें पाइप फूट गए हैं, जिसके कारण क्या कहते हैं अभी तक पानी का सप्लाई गाँव में चालू नहीं हो पाया है। नीलमणि जी, इसमें कारण क्या मानते हैं आप? अधिकारियों की गलती है या फिर उनकी उदासीनता है? कहाँ पे कमी रह गई है? ये अधिकारियों की गलती है। अधिकारी जो ठेकेदार के साथ साठगांठ करके कार्य का निर्माण कार्य कर रहे हैं, और इसमें पूरी लापरवाही अधिकारी की दिख रही है, जिसमें क्या कहते हैं ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी, जब आपने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है इस पे? क्या उन लोग बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं या उनके संज्ञान में नहीं था ये पूरा मामला? जब हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम जांच करवाएंगे, जांच करवाने के बाद अगर दोषी पाया जाता तो उन पर कार्रवाई की जाए। इसी बात को लेकर जब हमने नीलमणि जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, राजू मरावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर जी, नमस्कार। जी, जिस तरीके से आप लोग के सामने समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, क्या परिस्थिति अभी बनी हुई है? किस विषय पर सर जी? ये जो पानी को लेकर जो समस्या है, नल लगाया गया है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, कैसे मशक्कत कर रहे हैं आप लोग पानी के लिए? पानी की समस्या बना हुआ है सर जी हमारे यहाँ, और नल जल जो है तो वो पूरी तरह से टूट फूट गए हैं। चाहे जैसे लगाए वैसे काम जारी होना था, लेकिन काम जारी नहीं हो पाया। पहले लगा दिए, कई जगह हर जगह खुले में पाइप पड़ा हुआ है। इसके लिए आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत किए थे क्या, सरपंच से या विधायक से? सर वो तो ठेकेदार कंप्लीट करके देना चाहिए ना। नहीं, जो पानी की समस्या है उसको लेके आपने बातचीत की थी क्या जब अधिकारी काम नहीं कर रहे थे तो? और बीच में तो आज नहीं अधिकारी नहीं आए ना, ठेकेदार भी नहीं, क्या कहते हैं विधायक जी भी नहीं आए हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पानी को लेकर जो समस्या है, डिंडौरी जिले के जो पत्थरकुचा गांव है, वहां साफ तौर से देखा जा सकता है कि 1 साल से नल तो लगा दिया गया लेकिन उसमें जल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से वहां पर समाधान होना चाहिए था, लेकिन सरकारों की और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है कि एक आम आदमी को शुद्ध जल मुहैया कराएं। लेकिन यह गांव आखिर क्यों 2000 लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या इसमें ठेकेदार की लापरवाही थी या अधिकारियों की उदासीनता है या फिर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं इन पूरे मसले को लेकर। हमारे साथ जो हमारे संवाददाता स्थानीय वो हमारे साथ मौजूद हैं। नीलमणि जी, जिस तरीके से समस्या आप बता रहे हैं,
अधिकारियों की क्या इसमें प्रतिक्रिया है? क्या वो चाहते हैं कि काम हो या फिर वो इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं? अधिकारियों का कहना है कि ये काम हम जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे और ठेकेदार को अगर नहीं करता है तो उसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखा जा रहा है, जब हमने पीएचई उपयंत्री से हमने बात की तो उन्होंने इस काम को लेकर उदासीनता दिखाई है और कहीं ना कहीं ये ठेकेदार के साथ मिलीभगत का इनका दिख रहा है कि ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके काम को डिले कर रहे हैं, जिससे और ग्रामीणों को पानी की समस्या बनी है। इसमें जनप्रतिनिधियों की क्या राय है? जब विधायक हैं क्षेत्रीय या स्थानीय विधायक, उनसे बातचीत की थी क्या आपने? जी, हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि हम दौरा करेंगे, दौरा करने के बाद हम इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताएंगे, प्रतिक्रिया जो भी रहेगी तो हम बताएंगे। अभी महिलाओं को क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? कितनी दूर जाना पड़ता है पानी के लिए? क्योंकि गर्मी के समय तो और ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी। अभी इस समय पानी की दिक्कत है तो गर्मी के में तो और ज्यादा हालत खराब रहती है। जी, महिलाएं नीलमणि जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ गांव के सरपंच जुड़ चुके हैं, दादन सिंह ध्रुवे जी, सरपंच के पति हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दादन जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, किस तरीके से समस्याएं बनी हुई है आपके गांव में? आप सरपंच के पति भी हैं और क्या कुछ समस्याएं अभी बनी है वर्तमान में? ये नल जल संबंध में? जी, नल जल के संबंध में। जी, ये 1.5 साल पहले से जो है ये नल जल का काम चल रहा था, लेकिन ये मार्च अप्रैल में ये बन के कंप्लीट हुआ है जी। उसके बाद से अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तो आपने बात रखी थी क्या आगे? क्योंकि समस्याएं बनी हुई हैं, ग्रामीणों का कहना है कि काफी दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, जो ठेकेदार के जो आदमी है उनसे हम बोले थे कि जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करके दो। क्या कहना था उसमें उनका? उनका कहना था कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं बोला कि कहाँ कंप्लीट हुआ है, जो बचा है उनको कंप्लीट करो। वो एनओसी के लिए बोल रहे थे, आप जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दो। इसमें कहाँ कमी कहाँ रह गई? एनओसी क्या चीज के लिए नहीं मिल पा रहा है? भाई साहब, ये काले वाला पाइप जो बिछता है ना जी, वो पाइप पूरा नहीं हुआ जी। जैसे ये चरण लाल के घर साइड जाना था, पत्थरकुचा रैयत में वार्ड क्रमांक 5-6 में, तो उधर पाइप नहीं बिछा। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अमर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। थैंक यू सर, थैंक यू। किस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं आप बतौर जनप्रतिनिधि भी, और जो जिस तरीके की समस्याएं वहां पर बनी हुई है, कारण क्या मानते हैं? सर, संपूर्ण जिला हमारा आदिवासी जिला है सर, है ना। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है सर यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे जिला में प्रकार के गांव है, जैसे अभी पत्थरकुचा में अन्य प्रकार के अभी समस्या वहां पर हमको देखने मिल रही है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी प्लस यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी भी बहुत लापरवाही है सर, है ना। और इसलिए है कि हमारी आदिवासी आवाज को यहाँ से उठाई नहीं जा पा रही है, क्योंकि ऊपर में भाजपा के जो शासन काल है वो उसमें देखिए जितने प्रकार के भी हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे बात को यहाँ पर कुचला जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये उच्च स्तरीय तक इसकी जांच हो। पत्थरकुचा के जितने भी निर्माण कार्य से हो लेकर जल से संबंधित जितने भी काम है वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है सर, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। जी, बतौर विपक्ष आप लोग क्या पहल कर रहे हैं इस समस्या के समाधान के लिए? सर, हम संपर्क बराबर जाके ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं और उनके संपर्क के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सूचना देते हैं। उसके बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अमर सिंह जी। जी हाँ जी। हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, चमरू नेताम जी। उनसे भी जान लेते हैं कि क्यों इस तरीके की समस्याएं बनी हुई है। चमरू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी चमरू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रहा है, बताइए। जिस तरीके से समस्या है पानी को लेकर, नल जल योजना पूरे तरीके से फेल है, आप कैसे देखते हैं इन समस्याओं को?
नहीं, हमारी कल ही प्रशासन से बात हुई है जी। तो वहाँ जो ठेकेदार है वो काम कर रहे थे। अब वो ठेकेदार काम नहीं कर पाया तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिए हैं। वो दूसरे ठेकेदार वहाँ लगा करके जो शेष काम है उसको कंप्लीट करवा करके जल्दी से जल्दी और वहाँ पानी सबको मिल जाए ऐसा व्यवस्था उसमें करवा रहे हैं। तो फिर इसमें दूसरा टेंडर भी निकलेगा क्या जब ठेकेदार बदले जाएंगे? हाँ बिल्कुल निकलेगा। उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिए ना। पुराने ठेकेदार में कुछ भ्रष्टाचारी की खबरें भी थी क्या, उसको क्यों हटाया जाए? नहीं, अब उसको ब्लैक लिस्टेड हुए तो उसके जितने सिक्योरिटी राशि है सब उसका रास्ता हो गया जी। वो काम नहीं कर रहा था, लेट लतीफ कर रहा था तो उसको इन कारणों से उनको ब्लैक लिस्टेड कर। नेताम जी, कब तक लोगों को राहत मिल पाएगी पानी की समस्या जो बनी हुई है? उसको आप प्रशासन से बात करके जल्दी इसको टेंडर लगवा करके ठीक है ना, 1 माह के अंदर इसको ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का निदान जो है लोगों को मिलेगा। और पुनः हमारे रिपोर्टर के पास चलते हैं, नीलमणि चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलमणि जी, अभी भाजपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि जो पुराना ठेकेदार है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और दोबारा उसका टेंडर निकाला जाएगा और नए ठेकेदार को काम को सौंपा जाएगा। तो क्या मानते हैं इसमें, जब नया ठेका होगा तो फिर से क्या रकम की कीमत बढ़ेगी, नए फिर प्रपंच होंगे, समस्याएं और बढ़ेंगी कि लोगों को राहत मिलेगा? बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है। अगर नया टेंडर का प्रक्रिया जब शुरू से किया जाएगा तो उसमें जो लागत राशि है वो काफी इससे अधिक होगी और लगभग फिर उसमें सालों इंतजार करना पड़ सकता है ग्रामीणों को पानी के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है ये तो सही नहीं है। इसमें ऐसा लगता है कि अगर टेंडर अगर होगा तो इसमें लगभग 1 साल 1.5 साल और इंतजार करना पड़ जाएगा ग्रामीण को। बिल्कुल, जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई है वो हम सब देख पा रहे हैं और तकरीबन 2000 ग्रामीण हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन गर्मी के समय में क्या स्थिति वहां पर निर्मित होती है? अभी तो ठंडी है, पानी की उपयोगिता कम रहती है, गर्मी में क्या स्थिति बनती है? गर्मी में कई किलोमीटर की दूर में जाना पड़ता है पानी को लेने के लिए। जैसे महिलाएं जो घर के काम भी नहीं कर पाती, बच्चों को स्कूल के समय पर नहीं भेज पाती, काफी दूर जाना पड़ता है उनको। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के दूर में जाना पड़ता है पानी के लिए। जैसे ग्रामीण महिलाएं बताई हैं उस मुताबिक से तो ना घर का काम हो पाता, ना बच्चों को समय पे स्कूल पहुंचाया जा सकता है। पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता हूँ। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ अफजल अमानुल्लाह जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीएचई विभाग के। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं क्या कारण है जिसके कारण समस्याएं बनी हुई हैं। अफजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी बिल्कुल। जिस तरीके से सर समस्याएं बनी हुई है पानी को लेकर, क्या कारण मानते हैं आप और कब तक इसका निदान मिल पाएगा? ग्राम पत्थरकुचा की नल जल योजना जो है उसमें वर्तमान में बंद है और उसमें मोटर पंप खराब है और पाइपलाइन के कुछ जो है वो पोर्शन डैमेज, जिससे सुधार के लिए जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है पीएस कंस्ट्रक्शन उनको निर्देशित किया गया है और जल्दी 1 सप्ताह में योजना चालू हो जाएगी। सर, इसमें जो ठेकेदार है उसका टेंडर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, दूसरे ठेकेदार को अब टेंडर दिया जाएगा क्या? ऐसी कुछ सूचना आ रही थी? अभी वर्तमान में कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी किया गया है और अगर उनके द्वारा 7 दिन के अंदर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो फिर उनका अनुबंध के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, कब तक उनको निजात मिलेगा इस समस्या से? अभी वर्तमान में 7 दिन का समय दिया गया है कि उसमें जो भी कमी है उसको दूर करके और योजना चालू करें। 7 दिन में अगर उनका कार्य पूर्ण नहीं होता है तो फिर उस पर अनुबंध अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आश्वासन देंगे क्या आपकी गर्मी शुरू होने से पहले काम पूरा हो जाएगा या पानी मिलने लगेगा लोग? बिल्कुल, हम लोग की पार्टी यही है कि दिसंबर में ही अपन इस समस्या का वो रिजॉल्व कर लें। सर, जैसे ठेकेदार काम पूरा नहीं कर पाया है उस पर भी कार्रवाई होगी क्या, जिस तरीके से काम जितनी त्वरितता से करना था? इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है, उसमें जो भी निर्णय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अफजल अमानुल्लाह जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पीएचई विभाग के, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जो नए टेंडर हैं वो निकाले जाएंगे और जो पुराना जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हमारे जो संवाददाता हैं नीलमणि चौधरी, उनके पास चलते हैं। जिस तरीके से नीलमणि जी अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर
जो है काम का रिपोर्ट मांगा गया और उसके बाद काम को शुरू किया जाएगा। क्या लगता है आपको, काम शुरू हो पाएगा? उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द काम पूरा भी कर लिया जाएगा। क्या वहां पे ग्राउंड में आप क्या देख पा रहे हैं? ये जैसा देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो है जगह जगह पाइप टूटी फूटी पड़ी है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 100 मीटर 200 मीटर के लगभग अंदर पाइप भी मतलब ये बिछाना बाकी है। कई जगह नल जल टूटी नहीं लगी हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि अभी मतलब एक सप्ताह के अंदर काम पूरा हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नीलमणि जी हमारे साथ इस पूरे खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। देखा आपने जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई है, पानी की नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। जिस तरीके से डिंडौरी गांव के 2000 लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, या तो वो उस खराब सिस्टम का शिकार हुए हैं या फिर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का। जिन सरकारों की जिम्मेदारी थी शुद्ध पानी पिलाने की, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाने के कारण वो 2000 लोग आज पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। सिर्फ कागजों में जो है नल जल योजना पूर्ण रूप से सक्रिय है, लेकिन वर्तमान में धरातल में जिस तरीके से देख रहे हैं, नल जल योजना पूरे तरीके से ठप नजर आ रही है। आज का सुलगता सवाल यही है कि उन 2000 लोगों को शुद्ध जल और नल से जल कब मिल पाएगा। तो इसी तरह के सुलगते सवालों के लिए बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।